चलिए 8 बज चुके हैं। हमारा जैसा का समय है, मैं एक बार अपनी टेक्निकल टीम से पूछ लेता हूँ कि सब बराबर है कि नहीं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आपको आवाज़ वगैरह आ रही होगी, तो एक बार मैं बस वो कंफर्म कर लेता हूँ, उसके बाद हम प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास। चलिए, सब ठीक है, हम आज अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद अपन अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। आप सभी को जो पीडीएफ दी गई है उसमें पृष्ठ क्रमांक 4 पे एक मंगलाचरण। सिद्धेश्वर मुनिराज भव संकट को टाल कर आऊं निज पद राज। आज जैसा हमारा विषय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, 64 रिद्धियों का स्वरूप। देखिए, रिद्धियां जो कही, मतलब रिद्धियां सबसे पहले इसमें है, रिद्धियां मतलब क्या? रिद्धियां अर्थात रिद्धि किसे कहते हैं? इसमें देखिए दो चीज होती है। एक होती है, हम लोग कई बार कॉमन वर्ड में बोलते हैं रिद्धि सिद्धि। तो रिद्धि और सिद्धि ये दोनों बहुत अलग अलग चीज हैं। एक है रिद्धि और एक है सिद्धि। सिद्धि अर्थात क्या कि जिसको किसी के द्वारा सिद्ध किया जाए, जिसको किसी के द्वारा तप आदि के द्वारा, किसी मंत्र तंत्र के यंत्र के द्वारा जिसको किसी के द्वारा सिद्ध किया जाए उसे तो कहते हैं सिद्धि। और जो सिद्ध ना की जाए लेकिन स्वतः, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि जो स्वतः अपने आप ही जो दिगंबर मुनिराजों को उनकी शुद्धता की वृद्धि के समय प्रकट होती हैं, उन्हें रिद्धियां कहते हैं। ठीक है, पाठशाला की प्रमुखता है, इसके लिए गहराई में ना जाते हुए शास्त्र आधार के साथ हम उसको थोड़ी सामान्य चीजों में भी समझेंगे। हम कह सकते हैं कि आज जैसे जगत कह रहा है कि पाप का उदय है, लेकिन हम तो कहेंगे कि हमारा क्या है, पुण्य का उदय है। कैसे पुण्य का उदय है? कि आज जब सारा जगत इतना दुखी होकर अपने भटक रहा है, अलग अलग चीजों में अपने उपयोग को भटका रहा है, वहीं हमारा समाज इस समय को इतने अच्छे रूप में सदुपयोग में ले रहा है कि हम आज यहाँ पर बैठ के, शांति पथ प्रदर्शक में गणेश प्रसाद जी वर्णी ने एक पंक्ति लिखी है कि धर्म का उपदेश तो आपको जगह जगह पर मिल जाएगा। जगह जगह पर मतलब कि आप अपने घर से लेकर अपने घर के आगे आने वाले चौराहे तक भी जाओ तो आपको धर्म को कहने वाले 10 लोग मिल जाएंगे। कैसे? आप किसी, कोई भूखा व्यक्ति बैठा है तो कोई कहेगा भूखे को रोटी खिलाना धर्म है। कोई प्यासा व्यक्ति बैठा है तो कोई कहेगा कि प्यासे को पानी पिलाना धर्म है ना? किस व्यापारी के लिए अपनी दुकान में नींबू मिर्च लटकाना धर्म है। तो धर्म की परिभाषाएं लोगों के अगर आप ढूंढने जाओ तो बहुत है, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है? हम जिन धर्म की, जिस पुण्योदय की हमको चर्चा, हमें अहोभाग्य हमको आना चाहिए, वो वास्तविक धर्म क्या है, वो वास्तविक धर्म हमको अभी तक समझ में नहीं आता है। तो वास्तविक धर्म हमको जिन मुनिराजों के द्वारा, जिन गणधर देवों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, उन गणधर देवों में और उन मुनिराजों में कैसी रिद्धियां प्रकट होती हैं, वो रिद्धियां की चर्चा हम इन आज की क्लास और आगामी जो हमारे सेशन होंगे उनके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम उन रिद्धियों तक आपको लेके जाएं। क्योंकि भटकने के रास्ते तो हजार हैं। हजार मतलब कैसा कि अभी ही इसी समय बहुत से लोग जीव ऐसे होंगे जो अलग अलग तरह में अपना उपयोग लगा रहे होंगे, लेकिन निकलने का रास्ता एकमात्र यही है। कहा है ना पूजन की पंक्ति में
विधाता शिव पथ के तुम एक, पड़ा मैं तस्कर दल के हाथ। तस्कर दल मतलब कि मैं डाकुओं के बीच में घिरा हुआ हूं। मैं कैसा हूं कि मैं डाकू मतलब कि एक कषाय, ये पाप आदि डाकू बनकर मेरे सर पे ऐसे मंडरा रहे हैं। और अभी का डाकू कहूं किसे, सबको पता है कि ये जो कोरोना रूपी जो डाकू अभी चल रहा है ना, वो कैसा हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है। अरे अब तो बाहर मतलब इतना अच्छा उदय आता है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी को कहे ना कि अब बाहर जाने में भी डर लगता है। और हमारे मुनिराज तो कब से कह रहे हैं, निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ कि अपने घर के बिना इस जगत में कहीं विश्राम नहीं है। और आज जगत को वो बात मालूम चल रही है कि अपने घर में रहोगे तो सुखी रहोगे, बाहर जाओगे तो। हाँ, मेरा एक छोटा बच्चा वो हमेशा बोलता है कि अभी समय में बाहर जाओगे तो क्या होगा, कोरोना पकड़ लेगा, है ना। तो वही मुनिराज ज्ञानी जी कहते हैं कि अगर तू अपने स्वरूप से बाहर जाता है तो तुझे कौन सा कोरोना पकड़ेगा। ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये इतने सारे कोरोना बाहर बैठे हैं आपको पकड़ने के लिए। ये कर्म आदि की सत्ता जो है वो आपको धर दबोचने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन क्या करना है ना, लॉकडाउन, कि लॉक लगा के डाउन हो जाओ, अपने घर में बैठ जाओ, इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। समझ में आनी चाहिए बात। क्या कहा, निजे घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। तो ऐसे घर में जो परिणमन करते हैं, अर्थात अपने घर में जो सदा काल रहते हैं, उन मुनिराजों को, उन दिगंबर मुनिराजों को अपने घर में रहते समय, मतलब अपने आत्म अनुभव के काल में स्वतः ही ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। उनको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चीज करनी नहीं पड़ती। अब हम ये जो रिद्धि रिद्धि कह रहे हैं ना, मैं अगर जनरल भाषा में कहूं, रिद्धि मतलब क्या, सामर्थ्य विशेष को रिद्धि कहते हैं। सामर्थ्य विशेष का मतलब क्या, कि जैसे मेरी सामर्थ्य है, कॉमन लैंग्वेज में कहूं, मेरी सामर्थ्य है कि मैं 10 किलो का वजन उठा सकता हूं, और किसी की सामर्थ्य है वो 100 किलो का वजन उठा सकता है। तो उसके पास उस 100 किलो के वजन उठाने लायक उसके पास क्या है, रिद्धि है। कि मतलब सामान्य भाषा में सामर्थ्य विशेष का होना, किसी वस्तु में सामर्थ्य विशेष का होना, वो एक तरह से उसकी रिद्धि है। रिद्धि, और हम अगर युवा वर्ग के अपेक्षा से देखा जाए तो हम जैसे आजकल बहुत टेलीविजन पे या अपने हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स वगैरह पे या डेली उसमें देखते हैं, सबको एवेंजर्स सबको पता होंगे। ऐसी कोई शायद ही कोई होगा जिसको एवेंजर्स पता नहीं होगा। मेरे 3 साल के बच्चे को भी एक एक एवेंजर्स का नाम पता है। उसमें क्या होता है, जैसे हल्क है, हल्क क्या करता है, वो एक छोटा है, वो बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, बहुत मतलब बिल्डिंगों जितना बड़ा हो जाता है, अतुल बल का बलशाली हो जाता है। और भी उसमें बहुत सारे हैं, आंट मैन है, वो क्या कभी इतना छोटा चींटी के जितना हो जाता है, कभी बिल्डिंग के जितना बड़ा हो जाता है। तो ये सब क्या है ना, ये सब जो हमने देख रहे हैं अभी डेली के रूटीन में, जो चीजें हम देख रहे हैं, वो वास्तव में क्या है, उनको देख के हमें थोड़ा आश्चर्य लगता है ना। बच्चों को तो स्पेशली आश्चर्य लगता है कि अगर अरे अरे ऐसी पावर हमको मिल जाए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमें अगर ऐसी पावर मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना, ऐसी पावर मिल जाए तो हमें मजा आ जाए। लेकिन ये सब तो क्या है, ये सब तो एनिमेशन है ना, ये सब तो एनिमेशन टेक्नोलॉजी से बनाई हुई चीजें हैं। लेकिन क्या ये सब तरह की चीजें, शायद कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हाँ वापस आ गया, कि ये जो प्रश्न उठा है कि ये जो रूप धारण कर लेती है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, तो ये सब तो एक ग्राफिक्स है, ये सब तो एक टेक्नोलॉजी है।
लेकिन क्या वास्तविक जगत में ऐसी रिद्धियां पाई जाती हैं? तो हाँ, वास्तविक जगत में भी ऐसी रिद्धियां पाई जाती हैं, लेकिन किनको पाई जाती हैं ये विचारणीय है। कि जिनको उस रिद्धि की चाह है उसको वो रिद्धि प्राप्त नहीं होती, और जिनको उन रिद्धियों की चाह नहीं है उनको वो रिद्धियां स्वतः प्रकट होती हैं। अर्थात ये जो दिगंबर मुनिराज हैं, आप सभी ने रक्षाबंधन करती है कि जिस समय में क्या हुआ था कि राजा ने सभी मुनिराजों को पकड़ लिया और अग्नि के उसमें डाला, और उस समय मतलब उनके चारों तरफ अग्नि जलाई, और उस समय जब मालूम पड़ा कि कौन ये उपसर्ग दूर कर सकता है, तो विष्णु कुमार मुनिराज हैं जिनको विक्रिया रिद्धि है। तो विष्णु कुमार मुनिराज को उस समय ये पता भी नहीं था कि मेरे पास विक्रिया रिद्धि है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन मुनिराजों को उन रिद्धियों से कोई मतलब ही नहीं है, कि रिद्धि आए तो आए और नहीं आए तो नहीं आए, कि बाद में विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना शरीर इतना बड़ा किया कि 2 पग के अंदर एक में आकाश एक में पाताल नाप दिया और मुनिराजों की रक्षा की, वो तो आपने सुना ही होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उन मुनिराजों को उन रिद्धियों से कोई मतलब ही नहीं होता है, और हम लोगों को ऐसा सोचते हैं कि काश ये रिद्धियां हमको मिल जाती, है ना। अष्टांग निमित्त, इसमें अभी आगे हम पढ़ेंगे, जब रिद्धियों का भेद पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी रिद्धि आएंगी, अष्टांग निमित्त रिद्धि, कि वो देख कर बता दें कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है ना। का ज्योतिष, जैसे इस समय जिन जिन ज्योतिषों ने जो जो भविष्यवाणी की होगी कि आपका ये शादी का मुहूर्त है या आपका इस चीज का मुहूर्त है, तो वो भविष्यवाणी का क्या हुआ, है ना। लेकिन उन अष्टांग निमित्त ज्ञानी मुनिराजों की भविष्यवाणी कभी भी मिथ्या नहीं होती, उन्होंने कह दिया। जैसे अगर आप प्रथमा नियोग पढ़े, प्रथमा नियोग के अंदर जो कंस की कथा आती है कि कंस के बड़े भाई जब दिगंबर मुनिराज थे, और वो दिगंबर मुनिराज की अवस्था में कंस के यहाँ आहार के लिए गए, मतलब सामान्यतः आहार के लिए गए, तो उनकी जो पत्नी थी उस समय की, उन्होंने उनको दुर्वचन आदि कहे कि कहाँ तुमने मुनि अवस्था धारण कर ली है, कहाँ तुमने ये दिगंबर ऐसे, मतलब तुम राजा थे और कहाँ तुम ऐसे नग्न अवस्था में घूम रहे हो। तो उन्होंने उस समय उनको, जो कृष्ण की कंस की बहन थी देवकी, उनके वस्त्र आदि दिखाए, तो उन मुनिराजों ने उनको देख के भविष्यवाणी की कि जिनके वस्त्र तुम मुझे दिखा रहे हो उन्हीं का पुत्र तुम्हारे पति का हत्यारा, मतलब घातक, तुम्हारे पति का घात करने वाला होगा। ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं कि वस्त्र देख के, शक्ल देख के ना, और ऐसी ऐसी रिद्धियां, किसी को जहर चढ़ जाए, मुनिराज उसका शक्ल मात्र देख ले तो उस व्यक्ति का जहर उतर जाए, मुनिराज के शरीर का पसीना लगा ले तो हर तरह का उसका जितना भी रोग है वो रोग दूर हो जाए ना, ऐसा ऐसा चमत्कार होता है। लेकिन हम उस चमत्कार को चमत्कार मानते हैं, लेकिन वास्तविक जो चमत्कार है, जो दिगंबर मुनिराज कहा ना कि वादिराज मुनिराज का कोढ़ दूर होना चमत्कार नहीं है। क्या कहा? वादिराज मुनिराज, अब कथा आप पढ़ लेना प्रथमा नियोग में से, वादिराज मुनिराज का कुष्ठ रोग दूर होना चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो ये है कि उस कुष्ठ रोग की अवस्था में भी उनको जरा भी आकुलता व्याकुलता के परिणाम नहीं हुए। हम कहते हैं ना भगवान से, हे भगवान कुछ चमत्कार दिखाओ, हे भगवान कुछ चमत्कार दिखाओ। एक जगह पंक्ति आती है, हे तेजो में पतित उद्धारक कुछ चमत्कार दिखलाओ। तो भगवान तो प्रति समय चमत्कार दिखला रहे हैं, है ना। भगवान तो प्रति समय चमत्कार दिखला रहे हैं। किसका चमत्कार? चैतन्य का चमत्कार दिखला रहे हैं, अपना स्वयं का चमत्कार दिखला रहे हैं। लेकिन वो चमत्कार रूप में भाषित नहीं होता। हमें तो चमत्कार क्या लगता है कि अरे बड़ा हो जाना, ये रूप धारण कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ये चीज हमको चमत्कार रूप में भाषित होती है। तो हमारा जो प्रश्न था कि क्या वास्तव में ये जितनी भी चीजें हमको दिखती हैं, मतलब जो भी हम फिक्शन आदि देखते हैं,
कि ये क्या वास्तव में हो सकता है? कोई इतना छोटा हो सकता है, कोई इतना बड़ा हो सकता है, कोई हवा में चल सकता है, पानी में चल सकता है ना, कोई एक छलांग के अंदर पूरा पहाड़ पार कर सकता है। क्या ये सब होता है? नहीं, कहीं गप तो नहीं मार रहे हो आप ना? आजकल तो सब चीज मतलब बिल्कुल रीजन पता होना चाहिए ना आपको, पता नहीं तो फिर आपकी बात कौन मानेगा? तो वही चीज यहाँ कह रहे कि हाँ वास्तव में ये सब चीजें होती हैं, और उन्हीं को 64 प्रकार में यहाँ पे मुनिराजों के रूप में घटित किया है कि ये 64 प्रकार की रिद्धियां मुनिराज को होती हैं। गणधर देवों को 63 प्रकार की रिद्धियां होती हैं, और केवल ज्ञान रूपी 64वीं जो रिद्धि होती है। लेकिन इतनी रिद्धि प्राप्त होने के बाद भी लिखा ना, केवल ज्ञान का वर्णन उसमें लिखा है कि सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, कि समस्त ज्ञेयों के ज्ञाता होने पर भी, जब हम केवल ज्ञान रिद्धि की चर्चा हम पढ़ेंगे तब उसके अंदर एक चर्चा, उसके अंदर हम केवल ज्ञान का स्वरूप जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता पड़ेगा। मुख्यतः जितने भी होंगे सबको पता है ये केवल ज्ञान की परिभाषा क्या है, सर्व की परिभाषा क्या है, कि जो समस्त वस्तुओं को, त्रिकाल तीन लोक की समस्त बातों को एक साथ एक समय में हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति स्पष्ट जानता है। ऐसा केवल ज्ञान के बाद भी सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि क्या करते हैं, है ना, जान लिया ना कि ये मेरा बुरा करने वाला, तो मैं इसका बुरा करता हूँ, है ना। अब मुझे पता पड़ गया कि अभी कोरोना आने वाला है, तो मैं क्या करूं, मैं जल्दी से ट्रेन पकड़ूं और अपने घर भाग जाऊं, है ना। अब मुझे पता पड़ गया कि अब ये होने वाला है, तो मैं ये करूं। अरे उनको इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। क्या कहा, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, कि वो तो अपने आत्मा के आनंद के रस में ही सदा लीन रहते हैं, बाकी बाहर में चाहे कितनी भी रिद्धियां क्यों ना प्रकट हो जाए। अनंत परमेष्टि मुनिराज है कि नहीं है? एक सामान्य से बीच में प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अनंत परमेष्टि मुनिराज है कि नहीं है? हम जो कहते हैं ना कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो, तो उन 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में अनंत आते हैं कि नहीं आते? आते। उन 3 कम 9 करोड़ मुनिराज के अंदर अनंत परमेष्टि भी आते हैं, और उसकी एक संख्या भी है, उसके अंदर अनंत परमेष्टि भी आते हैं। तो अनंत जिन हम मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं ना, मैंने क्यों ये विशेष कहा, क्योंकि हम जो ये जो रिद्धियां हैं, अगर मैं कहूं कि रिद्धियां मुनिराजों की होती है, और कोई कहे कि मुनिराजों में, तो फिर अनंत का कैसे वो कहोगे। लेकिन जब तक सामान्य अपेक्षा जो मुनि दशा की बात की जाएगी, तो अनंत परमेष्टि भी इस अगत के हिसाब से मुनि अवस्था के अंदर, मुनिराज सामान्य मुनिराज के अंदर उनको लिया जाता है, और 3 कम 9 करोड़ मुनिराज के अंदर उनकी भी संख्या आती है, उनको भी वंदन किया जाता है। तो उनको भी ये रिद्धियां, जो केवल ज्ञान आदि रिद्धि है, ये रिद्धियां होती हैं। और इन रिद्धियों का वर्णन जैसे कहते हैं ना, सिद्ध चक्र सिद्धों के उसमें भी करते हैं, तो किस अपेक्षा से, कि भूत नैगम नय की अपेक्षा से ना, सिद्धों के अंदर। अब सिद्धों में तो वो रिद्धियां, क्योंकि सिद्ध तो अशरीरी हो गए, सिद्ध में तब वो रिद्धियां रही नहीं, तो भूत नैगम नय की अपेक्षा से, कि पूर्व में जो उन्होंने वो रिद्धियां प्रकट की थी, ऐसे किसके किसके आश्रय से प्रकट की थी, अपने स्व आत्मा के आश्रय से प्रकट की थी। तो उस आत्मा के आश्रय से प्रकट होने के कारण इसके लिए हम उस अपेक्षा से भी कभी कभी सिद्धों को नमस्कार, क्योंकि सिद्ध चक्र विधान में आती है ना, सिद्ध चक्र विधान में जब सिद्धों के गुणों का वर्णन होता है, तो उसके अंदर 64 रिद्धियों की चर्चा भी आती है, तो वहां पे वो भूत नैगम नय की अपेक्षा से वो वर्णन वहां पर आता है। तो ये सामान्य से एक बात हुई। अब इसमें एक बीच में एक सामान्य से एक बात अपन ये भी कह सकते हैं कि ये रिद्धियां, अब जो हमने जो चर्चा की, ये रिद्धियां कैसे प्रकट होती है ना, होती हैं, ये तो मालूम चल गया कि रिद्धियां होती हैं, ऐसी रिद्धियां भी होती हैं। आप जब अभी अपन जब इसका विस्तार करेंगे, तो ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं कि मुनिराज अपने शरीर को इतना छोटा कर लें कि कमल की पंखुड़ी के अंदर बैठकर वो स्वाध्याय सामायिक करें,
तो भी कमल की पंखुड़ी को कोई नुकसान नहीं होता है ना। तंतु के ऊपर चले तो भी किसी जीव को किसी तरह की कोई बाधा नहीं होती है। ऐसी ऐसी रिद्धियों की चर्चा आएगी। तो वो रिद्धियां किसके द्वारा, किस कारण से प्रकट होती हैं, तो उसमें सबसे प्रथम ये बात आती है कि ये जो रिद्धियां हैं ये एकमात्र वीतरागता के आश्रय से ही प्रकट होती हैं, और कोई आश्रय के द्वारा ना, जगत के जीव अगर कहें कि मुझे ये रिद्धि है, मुझे ये रिद्धि है, तो ये रिद्धियां एकमात्र वीतराग अवस्था में ही प्रकट होती हैं। जिन 64 रिद्धियों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, वो 64 रिद्धियां एकमात्र वीतरागता के आश्रय से ही प्रकट होती हैं। क्योंकि अगर मैं लॉजिक दूं अभी का, अगर अभी एक भी रिद्धि प्रकट हो जाए, किसी भी जीव को एक भी रिद्धि प्रकट हो जाए, तो क्या होगा, लाइन लग जाएगी उसके पीछे, है ना। ऐसा होता है ना, कोई जरा सा भी कुछ जग के पागल जी उसके पीछे लाइन लगा के, और ऐसे जो भी मतलब करते होंगे, ऐसे ऐसे करके उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो ये रिद्धियां रागी देशी की तो बात ही नहीं है, रागियों के भी, मतलब जिनके रागांश अधिक मात्रा में है, जिन यहाँ मुनिराज आदि की जो अपेक्षा उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, लेकिन ये रिद्धियां वीतराग अवस्था के द्वारा ही, वीतरागता के निमित्त से ही प्रकट होती है। फिर एक प्रश्न है कि क्या इस काल में रिद्धियां प्रकट होती हैं? क्या कहा, सबसे पहले तो हमने ये समझा कि रिद्धियां होती हैं, मतलब ये जितना भी अतिशय चमत्कार टाइप का दिखता है, ये कोई चमत्कार नहीं है ना। जादूगर जो खेल दिखाता है वो तो क्या है कि कोई ट्रिक है, जादूगर है, या कोई भी मैजिशियन वगैरह जो अपने खेल दिखाते हैं कि एक खाली पाइप लिया और उसमें से ये निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, पांचवा निकला, निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है, तो उस पाइप में वो कपड़ा है कि नहीं है? वो जिस पाइप में से वो निकाल रहा है, उस पाइप के अंदर वो चीज है कि नहीं है? कि वो चीज है, लेकिन हमारे या तो क्षोभशम के कारण या हमारी दृष्टि के कारण हमको वो दिखाई उस समय नहीं देती है। तो ये जो, अगर किसी को इसमें से एक भी रिद्धि प्रकट हो जाए, मतलब ऐसा कोई, फिर तो वो कोई मतलब ऐसा भगवान जैसा उसको पूजने लग जाएंगे। इसके लिए किसी भी रागी जीव को ये रिद्धियां, रागी देशी जीव को, कषाय जीव को ये रिद्धियां प्रकट नहीं होती हैं। ये एकमात्र वितराग अवस्था में ही ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि जिनको इनसे वास्ता नहीं है उन्हीं को प्रकट होती हैं। क्योंकि जब हम इनकी विशेष चर्चा करेंगे तो उसमें यह भी आएगा कि जैसे ये रिद्धि प्रकट हुई और उसके बाद अगर कोई चलायमान हो गया तो उसको आगे की रिद्धि प्रकट हो, ऐसा भी नियम नहीं है। तो जिनको इन रिद्धियों से वास्ता है उनको रिद्धियां ये प्रकट नहीं होती, और जिनको इन रिद्धियों से कोई वास्ता नहीं है उन्हीं को ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। क्योंकि प्रथमान योग में आप देखो इतने इतने उदाहरण भरे हैं। भर्तरी का शुभचंद्र का उदाहरण आप देखो, भर्तरी शुभचंद्र का उदाहरण जो था उसके अंदर, कि जब भर्तरी शुभचंद्र के पास आते हैं बार बार कि तुम नग्न अवस्था में खड़े हो, इतने साल हो गए तब करते करते, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो ये लो मैंने रसायन सिद्ध किया है, और इस रसायन को जहां पर डालोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, सोने रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और शुभचंद्र ने अपने पैर की धूल उठाई, मतलब धूल पैर का ऐसा ही किया, और उस धूल से पूरा का पूरा पर्वत स्वर्ण रूप में हो गया। हमको कथा विशेष में नहीं जाना है, लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा हूं कि रिद्धियां जिन मुनिराजों को प्रकट होती हैं, जिन वीतरागी दिगंबर संतों को प्रकट होती हैं, उन संतों को इन रिद्धियों से किसी भी तरह का कोई वास्ता नहीं होता है कि वो रिद्धि आए उनके चरणों में नतमस्तक हो और उनको बोले कि हे स्वामी आज्ञा दो, अब मैं क्या करूं, मैं आपकी दास हूं, तो भी उनको उस रिद्धि से कोई तरह का कोई वास्ता नहीं होता है। तो ये तो बात हुई कि ये एकमात्र वीतरागता के निमित्त से ही प्रकट होती है। अब दूसरी बात जो थी कि ये पंचम काल में ये रिद्धियां होती हैं कि नहीं होती, है ना। अभी जो हमारा, अभी ये जो पंचम काल चल रहा है इसके अंदर ये रिद्धियां होती हैं कि नहीं होती। तो इस काल के अंदर किसी भी तरह की रिद्धियां
नहीं होती है ना, ऐसा पाप का उदय है कि इस काल में, या ऐसा पुरुषार्थ नहीं है कि इस काल में इस तरह की रिद्धियां नहीं होती हैं। मुनिराजों की चर्चा है कि इस काल में किसी भी मुनिराज को ये रिद्धियां नहीं होती हैं, क्योंकि आपने अगर पहले, अभी भी पहले के मंदिरों में आप देखेंगे ना, दीवारों के ऊपर बहुत प्राचीन चित्र बने रहते थे, और उसमें एक चित्र बहुत जगह बना है चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्न, जिसके अंदर कलयुग की जो स्वप्न का रिफ्लेक्शन है कि मतलब मुनि एकल विहारी होंगे, फिर कौवा उसके ऊपर बैठा है तो उसका अर्थ ये होगा। तो वहां पर एक स्वप्न का एक ये अर्थ है कि इस पंचम काल में कोई भी रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होंगे, ये उसका अर्थ है। और ना तो वो और होंगे, आते आते भी नहीं है, जैसे इस क्षेत्र में नहीं है, तो जैसे क्यों आएंगे, क्योंकि जो रिद्धियां सिद्ध होती हैं, जो विद्याधर आदि आते हैं, वो क्यों आते हैं, धर्म की वृद्धि के कारण आते हैं, है ना। अब अगर धर्म की वृद्धि तो उतनी बची नहीं, तो वो किसके दास बनकर आएंगे, वो दास किसके हैं, वो दास उन मुनिराज के दास नहीं है, वो दास किसके हैं, उन मुनिराजों ने जिस आत्मा की साधना की है, जिस आत्मा के आनंद के अवलंबन में जो वो प्रति समय वो जो मुनिराज रहते हैं, उन मुनिराजों की दास है। क्योंकि जैन धर्म कोई व्यक्ति विशेष का तो बात कभी करता ही नहीं, जैन धर्म हमेशा गुण प्रधानता से ही बात करता है। क्योंकि अगर अभी धर्म की उस जाति की शोभा नहीं रही है, इसके लिए इस काल में इन रिद्धियों में से कोई भी रिद्धियां नहीं होती हैं। अगला फिर ये कॉमनली प्रश्न ये उठता है कि आप अगर ऐसा कह रहे हो कि इस काल में किसी को रिद्धियां नहीं होती हैं, तो फिर तो हमको इन रिद्धियों के बारे में जानकर क्या फायदा। सही बात है ना, कि अगर हमें ये रिद्धियां प्राप्त ही नहीं हो सकती हैं, तो हमें फिर उनको जानने से क्या फायदा। ठीक है, भले अभी हमें वो रिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन उन रिद्धियों के बारे में जानने से उनकी महिमा विशेष आती है, कि ऐसी हमको महिमा उनकी आती है कि जैसे केवल ज्ञान रिद्धि है, केवल ज्ञान तो प्रकट करने की भावना है ना हमारी, है ना। कल परसों जो महावीर जयंती गई, उस समय सबने ही कहा होगा ना कि भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। सबने ही भावना की होगी ना कि जिस प्रकार हे महावीर भगवान आपने अपने जन्म मरण का नाश किया, उसी प्रकार मैं भी अपने जन्म मरण का नाश करूं, मुझे भी केवल ज्ञान जैसी रिद्धि प्राप्त हो। तो जब तक हम इन रिद्धियों को समझेंगे नहीं, इनकी महिमा को हम नहीं समझेंगे ना, तो इसके लिए कि चाहे पंचम काल में ये रिद्धियां, है ना, इस पे ये भी प्रश्न हो सकता है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष होता है कि नहीं होता है ना। अगर मोक्ष नहीं होता है तो फिर हम मोक्ष की बातें क्यों करते हैं। सही बात है ना, कि अगर पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, तो फिर इतना ये जो प्रकम चल रहा है ना, सब जगह इतना पुण्य का उदय, मैं दोबारा कहूंगा कि इतना पुण्य का उदय चल रहा है कि मतलब सब अपने घरों में है, और बहुत अच्छी, आज तो पुनः हमारा क्या है, आज 10 लक्षण धर्म का दिवस है, अंतिम दिवस आज, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिवस है, हाँ शायद उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का ही दिन है आज, अंतिम दिवस, कि जब सब लोग अपने घरों में बैठकर और क्या कर रहे हैं, मतलब अपने जितने भी मुमुक्षु जीव हैं, जितने भी साधर्मी लोग हैं, जितने भी ज्ञानी जीव हैं, सब एकमात्र अपने स्वभाव की साधना में लगे हुए हैं। मतलब सब तरह से यही प्रकल्प चालू है कि कैसे इस समय को हम सदुपयोग करें और जिनवाणी का रसास्वादन करें। तो हमें जो रिद्धियां जो हमें प्रकट करनी है, अभी चाहे वर्तमान में नहीं हो, जैसे मोक्ष चाहे अभी वर्तमान में नहीं हो, अभी वर्तमान में मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण चाहे मैं मुनि दशा अभी वर्तमान में धारण नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन राजमार्ग तो यही है कि जब भी मोक्ष होगा तो मुनि अवस्था को धारण करके ही मोक्ष होगा। तो मुझे उस मुनि अवस्था का स्वरूप भी समझना पड़ेगा, जिससे मुझे उसकी महिमा आएगी। मुझे सबसे पहले मोक्ष को जानना पड़ेगा कि मोक्ष में क्या है, कैसी चीज है वो मोक्ष, कि जिसकी चर्चा
आचार्यों ने ना, मैं कहूं केवली भगवान के ज्ञान में भी, श्रीमद जी का एक पंक्ति आती है ना, जे पद झलक्या श्री सर्वज्ञ के ज्ञान में, कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो, कि मतलब केवली भगवान भी उस सुख का वर्णन पूरा नहीं कर सकते जिस सुख को उन्होंने अपने ज्ञान में झल अनुभव किया है। जे पद झलके श्री सर्वज्ञ के ज्ञान में, कह सके नहीं ते पण श्री भगवान। उसी स्वरूप को अन्य वाणी से क्या कहें, कि उस स्वरूप को, किस स्वरूप को, कि उस आत्मा के स्वरूप को मैं अन्य वाणी से कैसे कहूं, कि जब तीर्थंकर भगवान केवली भगवान भी उस पूर्ण सुख को कहने में समर्थ नहीं है, तो वास्तव में वो मोक्ष कैसा होगा, है ना। हमें तो क्या है, अभी कितना दिन हुए आज, 16-17 दिन हो गए शायद, 21 तारीख से लगा है ना। तो अभी कैसा हो रहा है, बोर हो गए, कंटाल आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है ना, एक जगह बैठे बैठे परेशान हो गए हैं, है ना। किससे पूछो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं घर में बैठे हैं, कुछ नहीं घर में बैठे हैं। अरे भाई, मोक्ष में अगर जाना है तो ये बैठना ही सीखना है ना। मोक्ष में क्या करोगे, मोक्ष में जाके क्या करोगे बताओ, है ना। वहां कोई ढाम डूम तो होगा नहीं, वहां कोई टीवी होगी नहीं, वहां कोई टीवी का रिमोट होगा नहीं, है ना। वहां कोई दूसरी तरह की चीजें होंगी नहीं। वहां तो क्या है, वहां तो बाहर की सब चीजों से लॉकडाउन है ना। वहां कोई चीज है ही नहीं बाहर की। वहां तो एकमात्र क्या करते हैं, रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव पर, कि जिस अवस्था में जिस आत्मिक आनंद का वो भोग कर रहे हैं, वो आत्मिक आनंद का भोग प्रति समय निरंतर नया नया भोग कब तक, रही है अनंतानंत काल, कब तक, अनंत काल तक। और हमें तो 21 दिन भी भारी पड़ रहे हैं ना, समझ लेना मोक्ष मुश्किल है। जिसको 21 दिन भारी पड़ रहे हैं उसको मोक्ष का अनंत काल फिर कैसे करोगे आप। तैयारी करनी है हमें, हमें उस अवस्था को प्राप्त करना है, हमें उस मोक्ष में उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। शायद कनेक्शन, हाँ ठीक है, आ रहा है, बीच बीच में थोड़ा शायद फ्लक्शन है। तो हमें जिस निराकारी अवस्था को प्राप्त करना है उसके लिए हमको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। तो मैं पुनः कहता हूं कि चाहे पंचम काल में ये रिद्धियां नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इन रिद्धियों को समझेंगे तो हमें इन रिद्धियों की महिमा आएगी, इन रिद्धिधारी मुनिराजों की महिमा आएगी। और जिन मुनिराजों के चरणों में, मैं कहता ना कि बाहर की संपदा की हमको महिमा है, बाहर की संपत्ति की हमको महिमा है, तो अभी वर्तमान में कहें या फिर जनरल भाषा में कहें तो चक्रवर्ती की संपदा के सामने हमारी संपदा तो कुछ भी नहीं है ना। हमारे पास क्या है, लोग कहते हैं मुनिराजों के पास क्या है ना। हम कहते हैं मुनिराजों के पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। जिस कुछ को तुम कुछ मान रहे हो वो कुछ भी नहीं है ना। इस समय जिस कुछ को तुम कुछ मान रहे हो वो कुछ भी नहीं है। मुनिराजों के पास संपूर्ण जगत का वैभव है। इसके लिए चक्रवर्ती भी उन मुनिराजों के चरणों में आकर त्रिवार नमोस्तु करता है। चक्रवर्ती ना, सबको मालूम होगा उसका वैभव, तो 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानियां, अक्षौहिणी सेना। इसमें रिद्धि आएगी, एक ऐसी रिद्धि, अक्षीण महारस रिद्धि आएगी कि जो रिद्धिधारी मुनिराज जिसके घर में आहार करते हैं, जिस बर्तन के अंदर उनका आहार किया करवाया जाता है रेडी, जिस घर के अंदर वो मुनिराज आहार करते हैं, जिस घर में वो मुनिराज आहार करते हैं, उस घर में चक्रवर्ती की पूरी सेना समा जाए लेकिन फिर भी उसका स्थान कम नहीं होता। ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं। तो हम जब इन रिद्धियों को पढ़ेंगे, आज तो शायद हम प्रारंभ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल से जब हम प्रारंभ करेंगे, मतलब आज पूरा स्टार्ट 64 जो रिद्धियां उसकी भूमिका हम स्टार्ट कर रहे हैं, कल से जब एक एक रिद्धि आएगी, बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि,
तो उसमें हमको मालूम पड़ेगा कि किस किस तरह का अतिशय मुनिराजों के होता है कि आप उनको कड़वा आहार करें, कड़वा आहार दें, आप उनको कड़वा आहार दें, लेकिन वो कड़वा आहार भी अमृत रूप परिणमित हो जाए, दुग्ध रूप परिणमित हो जाए, घी रूप परिणमित हो जाए, मिष्टान रूप के मुंह का खकार भी दूसरों के रोगों को दूर करने का निमित्त बन जाता है। ऐसी ऐसी रिद्धियां मुनिराजों की होती हैं, लेकिन फिर भी वो दिगंबर मुनिराजों को उन रिद्धियों से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसी वो महान रिद्धियां हैं। तो सबको एक पीडीएफ दी गई है, 64 रिद्धि विधान की पीडीएफ। तो मैं सोचता हूँ कि सबने वो पीडीएफ रखी होगी, अपने पास में डाउनलोड की होगी, और उसके आधार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि होता ना, एक सर्कस होता है, सर्कस में क्या होता है कि सर्कस में खाली एक खेल दिखाने वाला होता है और बाकी सब लोग दर्शक होते हैं। तो वो जैसा खेल दिखा रहा है वो दर्शक लोग ताली पीटते रहते हैं और देखते रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो सर्कस नहीं है, हमारे यहाँ क्या है कि आपको भी हमारे साथ साथ में वो जो जिनवाणी हमने आपको दी है, जिनके घरों में 64 रिद्धि विधान की पुस्तक हो, वो अपनी पुस्तकें साथ में लेके बैठे, या जिनके पास हमने जो सर्कुलेट की है जो पीडीएफ, वो पीडीएफ को अपने साथ में लेके बैठे, तो आपको इसके अंदर और महिमा आएगी। क्योंकि ये जो दिगंबर संतों की ये जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, वो संतों का इतना वैभव, जो मैंने आज आपको कहा ना कि चक्रवर्ती की संपदा की जो मैंने बात आपको की, उसी में अगर और मैं विस्तार करूं तो आप सबने एक सुना होगा, सौधर्म इंद्र जो होता है, सौधर्म इंद्र के जीवन में कई सारी इंद्राणियां, जो सची इंद्राणियां होती हैं, उस सची इंद्राणी की जो दासी होती है, क्या कहा, सची इंद्राणी की दासी के गले में एक हार होता है। किसके गले में? दासी के गले में। आज की लैंग्वेज में कहूं तो काम वाली बाई, जो इंद्राणी की जो बाई है ना, आज वैसे भी लोग बाइयों के लिए बहुत परेशान है, सबके बंद है। तो जो उनकी बाई होती है ना, उस बाई के मतलब जो दासी है, उस दासी के गले में एक हार पड़ा है। उस हार के एक मोती की कीमत चक्रवर्ती की संपदा से अधिक होती है। क्या कहा? उस दासी के हार के एक मोती की कीमत चक्रवर्ती की संपदा से अधिक होती है। तो वो दासी जिन सची इंद्राणी के सामने नतमस्तक होती है, उस सची इंद्राणी की कीमत कितनी ना, और वो सची इंद्राणी जिन सौधर्म इंद्र के चरणों में नतमस्तक होती है, उस सौधर्म इंद्र की कीमत कितनी, और जो सौधर्म इंद्र उन दिगंबर मुनिराजों के चरणों में नतमस्तक होता है, उन दिगंबर मुनिराजों की कीमत कितनी। और अगर आगे कहें कि जो दिगंबर मुनिराज उन अनंत सिद्धों के चरणों में नतमस्तक होते हैं, और जो सिद्ध भगवान इस आत्मा के सामने नतमस्तक होते हैं, इस निज तत्व के सामने नतमस्तक होते हैं, उस निज तत्व की महिमा वास्तव में अलौकिक है। और इस तत्व के माध्यम से ही, इस तत्व को समझकर ही, है ना, इस तत्व के द्वारा ही वो मुनिराज अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। और जैसे जैसे अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, वैसे वैसे उनको शुद्धता की वृद्धि होती जाती है, और शुद्धता की वृद्धि के साथ साथ स्वतः उनको ये रिद्धियां प्रकट होती जाती हैं। उन्हें इन रिद्धियों को प्रकट करने के लिए अलग से कोई भी जाति का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार ये रिद्धियां हैं। आगे आप निकालिए, आपकी जो बुक है 64 रिद्धि विधान की बुक है, उसके अंदर पृष्ठ क्रमांक 9 है, 9 नंबर का पेज है। पीडीएफ का पेज नंबर 12 है और वैसे बुक का पेज नंबर 9 है, जहां से रिद्धियों की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। तो मैं एक सामान्यतः उसके पहले मैं आपको एक रिद्धियों की सामान्य से विभाजन बता देता हूं। ये रिद्धियां 8 भागों में विभाजित होती हैं। ये जो 64 प्रकार की रिद्धियां हैं, ये 8 भागों में विभाजित होती है। ऐसा विभाजन नहीं कि 8 8 64, ऐसा वाला विभाजन नहीं है। कि ये रिद्धियों को, ये जो 64 प्रकार की रिद्धियां हैं, इन रिद्धियों को 8 तरह के भागों में बांटा है। क्या क्या? बुद्धि रिद्धि है, क्रिया रिद्धि है, बल रिद्धि है, तप रिद्धि है, रस रिद्धि है, औषध रिद्धि है, अक्षीण महानस रिद्धि है, क्रिया रिद्धि है,
बल रिद्धि है, तप रिद्धि है, रस रिद्धि है, औषध रिद्धि है, अक्षीण महानस रिद्धि है, चारण रिद्धि है। इस प्रकार कौन कौन सी हुई, मैं वापस से पुनः कहता हूं। इन 64 रिद्धियों को जिनको लिखना होगा तो वो लिख भी पाएंगे। इन 64 रिद्धियों को 8 भागों में बांटा गया है। क्या कहा? इन 64 रिद्धियों को 8 भागों में बांटा गया है। भेद में बाद में बताऊंगा। इसमें सबसे पहला है बुद्धि रिद्धि। सबसे पहली है बुद्धि रिद्धि, जिसका दूसरा नाम ज्ञान रिद्धि भी है। बुद्धि रिद्धि कहो या ज्ञान रिद्धि कहो। दूसरी है चारण रिद्धि। दूसरी है चारण रिद्धि। इनमें कई जगह आपको अलग नाम भी मिलेंगे, लेकिन स्वरूप एक ही है। दूसरी है चारण रिद्धि। तीसरी है विक्रिया रिद्धि। तीसरी है विक्रिया रिद्धि। चौथी है तप रिद्धि। चौथी है तप रिद्धि। पांचवी है बल रिद्धि। पांचवी है बल रिद्धि। छठी है औषध रिद्धि। छठी है औषध रिद्धि। सातवीं है रस रिद्धि। सातवीं है रस रिद्धि। और आठवीं है अक्षीण रिद्धि, जिसको अक्षीण महानस भी कई जगह कहते हैं। अक्षीण रिद्धि। मैं एक बार पुनः आठों के नाम आपको बता रहा हूं, उसके बाद में थोड़ा सा सामान्य सा आगे इसमें चर्चा करूंगा। 64 प्रकार की रिद्धियां हैं जो दिगंबर मुनिराजों को पाई जाती हैं। उनको 8 भागों में विभाजित किया है। पहली है ज्ञान रिद्धि, जिसको हम बुद्धि रिद्धि भी कहते हैं। दूसरी है चारण रिद्धि। दूसरी है चारण रिद्धि। तीसरी रिद्धि। तीसरी है विक्रिया रिद्धि। चौथी है तप रिद्धि। पांचवी है बल रिद्धि। छठी है औषध रिद्धि। सातवीं है रस रिद्धि। और आठवीं है अक्षीण महानस रिद्धि। इस प्रकार ये 8 प्रकार की रिद्धियां हैं। मतलब 64 प्रकार की रिद्धियों को 8 भागों में विभाजित किया है। तो सामान्यतः हम देखें तो इसमें क्या क्या नाम आया? ज्ञान आया, तप आया, बल आया। कि तप मतलब इतना उग्र तप उनका होता है कि उनके तप के समय कोई कैसा भी उपसर्ग क्यों ना करे, लेकिन उनको उससे कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे सबने भगवान पारसनाथ की कथा सुनी होगी कि पारसनाथ के जो, वैसे तो वो 10 भव से चला आ रहा था, लेकिन जब मुनि पारसनाथ अपने ध्यान की अवस्था में बैठे थे, उस समय कमट ने उनके ऊपर कितने तरह के उपसर्ग किए, पत्थर बरसाए, बारिश, ओले बरसाए, ये किया वो किया, सब तरह से उपसर्ग किया। लेकिन मुनि पारसनाथ अपने किससे ध्यान से उपसर्ग किया, लेकिन मुनि पारसनाथ अपने किससे ध्यान से नहीं डिगे। ऐसे ही मुनि सुकुमाल है, सुकौशल है, बहुत तरह की वाले ससुर के वहीं शमशान में जलती हुई चिता की अग्नि से एक सिगड़ी बनाकर उनके सर पे रख दी, लेकिन फिर भी उन मुनिराज को क्या हुआ? किंचित मात्र भी खेद नहीं हुआ। पांडवों को लोहे के गरम गरम आभूषण पहना दिए। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। शनि ने खा लिया, शेर खा गया, व्यालिनी खा गई, लेकिन फिर भी उन मुनिराजों को तो किंचित मात्र भी वो अपने ध्यान से नहीं डिगे। तो ऐसी तरह तरह की तप रिद्धि में उग्र तप, घोर तप, महापराक्रम तप, ऐसी तप रिद्धियां होती हैं। विक्रिया में जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया हल्क का, है ना, हल्क जैसे वो बड़ा हो जाता है, एंटमैन छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ऐसा। ऐसे वो मुनिराज कि ऐसी रिद्धियां होती हैं कि वो अपना शरीर इतना बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा कर लेते हैं, इतना छोटा कर लेते हैं कि कमल की पंखुड़ी के अंदर समा जाए, इतना बड़ा कर ले कि पूरे तीर के ऊपर चल सकते हैं। चलते नहीं, मतलब उसमें 4 अंगुल ऊपर रह के जो चलने की चर्चा आती है। तंतु के ऊपर चल सकते हैं, हवा में, आकाश में चल सकते हैं, भूमि के 4 अंगुल ऊपर चल सकते हैं। कि ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं, लेकिन फिर भी कि तंतु पे चलते हुए, पानी पे चलते हुए आदि किसी भी जीव को किसी भी तरह का कोई घात या कोई तरह की बाधा नहीं पहुंचती है। ऐसे ही बुद्धि रिद्धि होती है, जो ज्ञान रिद्धि मैंने कही, उसमें ऐसी ऐसी चर्चा आती है कि पूरे द्वादशांग को, या बल रिद्धि में कहूं, बल रिद्धि के अंदर वो पूरे इतना बल होता है उनके अंदर कि पूरे द्वादशांग को, वचन बल जो है या मन बल जो है, पूरे द्वादशांग को एक अंतर मुहूर्त के अंदर पूरा पढ़ लेते हैं और बिल्कुल शुद्ध और बिना स्वर भंग किए
पूरे द्वादशांग को एक अंतर मुहूर्त में पढ़ लेते हैं, मन में पढ़ लेते हैं, ऐसी ऐसी वृद्धियां होती हैं और ऐसी वृद्धियां होती हैं। और उनके बलों की तो क्या बात कहें, है ना। अभी मतलब एक जगह खड़े हो जाते हैं तो वर्ष तक खड़े रहे तो भी उनके पैर में दर्द होना या किसी तरह के पैर में दर्द होना या किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आती है ना। सबको ही पता है कौन खड़ा रहा था एक वर्ष तक, कौन से मुनिराज एक वर्ष तक ध्यान की अवस्था में रहे थे। सबको ही पता है, जिसको, है ना, बाहुबली मुनिराज, बाहुबली बाहुबली मुनिंद्र एक वर्ष तक मतलब बेले लिपट गई, घर बना लिया, सब तरह की ऋतुएं आ गई, लेकिन फिर भी वो मुनिराज अपने ध्यान से नहीं डिगे। तो ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं कि एक एक वर्ष तक आहार नहीं ले तो भी उनकी शरीर की कांति क्षीण नहीं होती, है ना। कभी कोई द्वेषी जीव उनको मतलब द्वेषी जीव या कोई गलती से उनको कोई जहर का आहार दे दे या कोई कड़वा आहार दे दे, लेकिन फिर भी वो आहार रस रूप परिणमित हो जाता है। इस तरह की कई रिद्धियां की चर्चा हम इन आगे आने वाली क्लासों के अंदर अपनी करने वाले हैं। तो जिससे हमको महिमा आए कि ये जो कर्म का जो फल है कि ऐसे ऐसे रूप में फलीभूत होता है कि जैसे हम कह ना कि कुंद कुंद आचार्य की जो कथा आती है कि वो पूर्व में ग्वाले थे और उन्होंने वो शास्त्र का दान दिया, और कथा सबको पता है। तो शास्त्र का दान एक मतलब शास्त्र को लेके एक मुनिराज को उन्होंने दिया, तो उसके फल स्वरूप में वो आगे जाकर इतने महान समर्थ आचार्य हुए। तो ऐसे जैसे उनको शास्त्र की महिमा आई, ऐसे हमको भी उन मुनिराजों के स्वरूप की महिमा आए, है ना। ये ज्ञान रिद्धि जिसमें मुनिराज दूसरे के मन को भी जान लेते हैं। आएगा ना जब मने परे ज्ञान की चर्चा आएगी, ऋजुमति विपुलमति मने परे ज्ञान, कि आप सामने वाले के मन के समस्त बातों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लेते हैं, मतलब सरल बातों को भी और कठिन बातों जान लेते हैं। लेकिन फिर भी ना हम क्या होगा अगर हमको ये रिद्धि हो जाए, तो मैं अगर सामने वाले के मन की बात जान लूं कि ये ऐसा करने वाला है या ये करने वाला है या ये ऐसा करने वाला है, तो क्या होगा कि सबसे ज्यादा राग द्वेष के परिणाम ही उत्पन्न हमारे होंगे। लेकिन वो दिगंबर मुनिराज सामने वाले के मन के सरल और कठिन बातों को जानने के बाद भी, क्या कहा, सबको जानने के बाद भी उनको जरा भी उसके अंदर द्वेष आदि का परिणाम नहीं होता है। तो इस तरह से, और मैं कहूं कि बुक में जैसे चारण रिद्धि में है, तो मैंने जैसे कहा कि आकाश में चलने की, पुष्प तंतु धुआं पे धुआं के ऊपर भी चलने की, जल के ऊपर चलने की, ऐसी रिद्धियां होती है। छोटा बड़ा शरीर करने की रिद्धि होती है, मन वचन काय के बल की रिद्धि होती है, अंतर्मुख में द्वादशांग को पढ़ ले ऐसी रिद्धि होती है। इतना बल हो जाता है कि अपने एक अंगूठे के आगे के भाग से पूरा पर्वत दबा दे। किसने दबाया था, किसने दबाया था? आती ना कथा, रावण की कथा आती है कि बाली मुनिराज ने, जब वो रावण वो पर्वत को उठाने लगा, तो बाली मुनिराज जिसके ऊपर ध्यानस्थ थे, तो उन्होंने खाली क्या किया, अंगूठे का एक और हल्का सा नीचे दबा दिया और रावण उसके नीचे दब के रोने लगा, और कहते हैं तब से उसका नाम रावण पड़ा। जो भी बात है, लेकिन मतलब ऐसी होती है, लेकिन फिर भी मुनिराज उनका कभी भी क्या करते हैं, उनको प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उन रिद्धियों से कोई वास्ता ही नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए ये प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न है, क्यों नहीं है उनको उन रिद्धियों से वास्ता? क्यों नहीं है? तो एक बहुत अच्छा बोल आता है ना कि जिस चैतन्य के सामने केवल ज्ञान रूपी रिद्धि भी पानी भरती है ना। क्या कहा, दोबारा कहता हूं, जिस चैतन्य वस्तु के सामने केवल ज्ञान रूपी रिद्धि भी पानी भरती है, उस तत्व की महिमा कैसी होगी, है ना।
नाम तिहारा तारण हारा, ना तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तो जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर है वो भगवान वास्तव में कितना सुंदर होगा। और उन भगवान ने, क्योंकि हमारे यहाँ अवतारवाद तो चलता नहीं, हमारे यहाँ भगवान कैसे बनते हैं कि जो जीव पुरुषार्थ करे, देखा ना शिक्षा में भी आता है कि जो जीव पुरुषार्थ करे, यह जीव अपनी भूल से दुखी है और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकता है। जो जीव पुरुषार्थ करे वह भगवान बन सकता है। तो जिस चैतन्य के आगे, जिस चैतन्य के आगे ये जितनी भी रिद्धियां हैं वो कम पड़ती हैं, तो वो चैतन्य तत्व जिन मुनिराजों को मिल गया है, तो उन मुनिराजों को इन बाकी की रिद्धियों से फिर क्या मतलब है। तो वो चैतन्य तत्व जिन मुनिराजों को मिल गया है, तो उन मुनिराजों को इन बाकी की रिद्धियों से फिर क्या मतलब। समझ में आया क्या कहा कि जैसे प्रश्न जो उठा कि उन मुनिराजों को इतनी रिद्धियां हो गई, वो हाथ जोड़ के वो रिद्धि सामने खड़ी है कि हे भगवान, हे मुनिराज, कहो मैं आपका क्या काम करूं, आप कहो मैं इसको मार दूं, आप कहो। ऐसी ऐसी रिद्धि होती है कि क्रोध से अगर देख ले ना, जहर उतर भी जाए तो जहर चढ़ भी जाए, ऐसी भी रिद्धि होती है। तो अहे भगवान, मैं आपके दास हूँ, इन्होंने आपको परेशान किया, बताओ मैं इनके साथ ये करूं, इन्होंने आपको ये किया तो बताओ मैं आपके साथ ये करूं। लेकिन उन मुनिराजों को ना समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में, की ऐसी अवस्था है कि जहां पे इस चैतन्य तत्व की ऐसी महिमा आ गई है, तो उसके सामने उनको बाह्य जगत की या बाहर में प्रकट होने वाली रिद्धियों की उनको कोई भी किसी भी तरह की उनको महिमा नहीं आती है। तो इस प्रकार हमारी जो बात हुई वो सारांश में मैं कहता हूं, क्योंकि अगले 2 मिनट में हम समाप्त करेंगे, फिर आगे जो कल के क्विज वगैरह हुए थे उसका अनाउंसमेंट है। तो अभी जो हमारी बात हुई कि वास्तव में ये जो 64 रिद्धियां हैं, 64 रिद्धियां एकमात्र और एकमात्र वीतरागता के द्वारा ही प्रकट होती हैं, वीतरागी मुनिराजों को ही प्रकट होती हैं। किसी भी रागी देशी किसी भी अन्य तरह के जो भी हैं उनको प्रकट नहीं होती हैं। और इस काल के अंदर, अर्थात ये जो वर्तमान में प्रवर्तमान जो पंचम काल है, उस पंचम काल में ये रिद्धियां किसी को भी अर्थात मुनिराजों को भी प्रकट नहीं होती हैं। और फिर ये जो रिद्धियां हैं, अगर हम इन रिद्धियों को समझेंगे, कि जितनी भी अभी हमने संक्षिप्त में जो चर्चा की, कल से हम रिद्धियों के एक एक स्वरूप के ऊपर जाएंगे। देखिए, विशेष गहराई में ना जाते हुए सामान्यतः जो 4-5 क्लासें हमको मिलेंगी, सामान्यतः हम ये ज्ञान तप बल बुद्धि क्रिया औषध अक्षीण, इन सब रिद्धियों का कि ऐसा हो कि हमको इन रिद्धियों का स्वरूप ख्याल में रहे, और कभी भी हमको कहीं भी ये पढ़ने में आए तो हमको वो रिद्धियां समझ में आए, और उन दिगंबर मुनिराजों की महिमा हो, और हम भी उन मुनिराजों जैसा बनने की भावना भाए, तभी हम उस मोक्ष को जाने की भावना हमारी सार्थक होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम लेता हूं, लेकिन अभी जाइएगा नहीं, अभी मैं अनाउंसमेंट करता हूं कल के जो प्राइज जिनको मिला है क्विज के, और संक्षिप्त में हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, बाद में मैं अनाउंसमेंट करता हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को मंदनाशत बार है, मंदनाशत बार है। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे, उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की। देखिए, कल जो क्विज रहा, उस क्विज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन था, पंचम काल के अंत में जो वीतरागी भावलिंगी मुनिराज होंगे, वह विरागंज भावलिंगी मुनिराज होंगे, वह समाधि मरण पूर्वक देह त्याग करके कौन सी गति में जाएंगे।
उत्तर है स्वर्ण स्वर्ग। यहाँ कई लोगों ने सिर्फ स्वर्ग लिखा है, अभी हमने राइट दिया है, लेकिन ध्यान दे कि इसमें स्वधर्म स्वर्ग ही। कलिक राजा का वध, कल की राजा का वध कौन करता है? तो यहाँ है असुर कुमार जाति के देव। तीसरा है दुखमा दुखमा काल में जन्मे सभी जीव मरकर कौन सी गति में जाते हैं? उत्तर है त्रियंच या नरक। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ नरक लिखा है, वो सही नहीं है, त्रियंच या नरक ये दोनों आएंगे। अगला प्रश्न है कल्पांत काल में प्रलय कौन सी जगह पे आता है? तो उसका सही उत्तर है भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में। यहाँ पर बहुत से लोगों ने खाली भरत क्षेत्र लिखा है, या कुछ ने भरत ऐरावत लिखा है, तो वहां खंड नहीं लिखा है, उनको हमने रॉन्ग दिया है, क्योंकि यहाँ ध्यान ये रखना है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड के अंदर ये होता है। अगला प्रश्न है कि प्रलय काल में कितने युगलों को देवों द्वारा सुरक्षित गुफाओं में रखा जाता है? तो उत्तर है 32 युगलों को। अगला प्रश्न है प्रलय काल में कुल कितने दिनों तक अलग अलग प्रकार की वर्षा होती है? तो उसका उत्तर है 49 दिनों तक, 49 डेज तक। अगला प्रश्न है असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल बीत जाने पर अपवाद स्वरूप कौन सा काल आता है? तो उसका उत्तर है हुंडा अवसर्पणी काल, हुंडा अवसर्पणी काल। अगला प्रश्न है भरत क्षेत्र के सभी तीर्थंकर का जन्म और मोक्ष कहां से होता है? तो सबको पता है जन्म अयोध्या से और मोक्ष सम्मे शिखर से। अगली 24वीं के प्रथम तीर्थंकर का नाम बताइए। महापद्म प्रभु। वर्तमान 24वीं में कौन से तीर्थंकरों के बीच के काल में धर्म की विच्छुत्ति हुई थी? 9वें पुष्पदंत से लेकर 16वें शांतिनाथ तक। अगला प्रश्न है वर्तमान 24वीं के कौन कौन से तीर्थंकरों पे उपसर्ग हुआ? तो उसका उत्तर है 7वें, 23वें और 24वें। किसी ने कहा कि मैंने अभी 32 बोला, नहीं मैंने 72 ही बोला, फिर भी बोल देता हूँ। पांचवा जो प्रश्न था कि प्रलय काल में कितने देवों द्वारा को सुरक्षित, कितने युगलों को सुरक्षित रखा जाता है देवों द्वारा? तो 72 युगल है, मैंने 72 ही बोला था वैसे तो, फिर भी कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न था विजयार्थ पर्वत जहां पर विद्याधर मनुष्य रहते हैं वहां सदाकाल कौन से काल जैसी परिस्थिति रहती है? तो उत्तर है अवसर्पणी के चौथे काल दुखमा सुखमा जैसी परिस्थिति। तो आज तो हमने राइट कर दिया, लेकिन आपको ही ध्यान देना है। तो अब जिनके 12 के 12 आंसर सही हैं उनके मैं नाम बता रहा हूं। सनवी शाह, नाम ध्यान से सुने, सनवी शाह, पूजा रितेश शाह, प्रकाश शाह, रीति मेहता, सम्यक जैन, आरव शाह, रिया शाह, कृषा शाह और वर्षा अनिल जैन। इस प्रकार इन 9 लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। ये तो हुआ क्विज का। अब जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ है उसका मैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का, उसका मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर देता हूं कि फर्स्ट जो ड्राइंग आई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर क्लियर दिख रही होगी आपको तो। यहाँ पे मैं आईपैड में दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तन्वी देसाई, तन्वी देसाई करके हैं, उनका फर्स्ट आया है। सेकंड जो है वो है सम्यक जैन, ये सम्यक जैन का है, थोड़े लाइट की शायद प्रॉब्लम है। सम्यक जैन का ये सेकंड है। और थर्ड जो आया है वो है ये वाला हिया अरविंद भाई जैन, शायद लाइट की ही थोड़ी प्रॉब्लम है आईपैड से। हिया अरविंद, हाँ यहाँ दिख रहा है, हिया अरविंद भाई जैन। इस तरह से ये 3 जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाली जो क्लास थी उसका वो है। अब अगला जो अपना ड्राइंग कंपटीशन है उसका मैं एक आपको छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं, समय हो चुका है। जो ड्राइंग कंपटीशन हमने अनाउंस किया था वो ड्राइंग आपको परसों यही यानी 9 अप्रैल तक महेश भाई और जिग्नेश भाई जो हमारे मेंटर हैं मतलब पाठशाला के, उनको आपको व्हाट्सएप करनी है। और उसका विषय है भगवान महावीर से संबंधित कोई भी ड्राइंग आपको बनाना है, मतलब भगवान महावीर से संबंधित कोई भी ड्राइंग आपको बनानी है। और जो आपको सर्कुलेट किए हुए जो नंबर है महेश भाई जिग्नेश भाई के, उन नंबरों पे आपको वो सेंड करनी है। तो इस प्रकार आज की कक्षा हमारे यहाँ समाप्त होती है 64 रिद्धियों की। कल से हम इसमें विशेष, और आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये क्विज हुआ वैसे ही दूसरी क्लास के बाद से आपको इस 64 रिद्धि की कक्षाओं के भी क्विज स्टार्ट होंगे और वो क्विज के आंसर भी आपको ऐसे देने पड़ेंगे। और जो उसमें सबसे सही आंसर जो होंगे उनके हम नाम वगैरह भी अनाउंसमेंट करेंगे। तो इस प्रकार ये आज की कक्षा हुई। कल से हम रिद्धियों की चर्चा विशेष रूप से करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।